नमस्कार, मैं हूं आन्या बंसल। आप सभी का स्वागत है द स्पिरिट ऑफ एजेस में। आज के इस वीडियो में हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। हम इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं ला चुकी हूं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो पहले जाके आप वो देखिए, क्योंकि आप जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक ये आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा पूरा। और आज हम स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 15वें श्लोक से, जिसमें हम बात करेंगे कि मन को शांत रखें कैसे। भगवान 15वें, 16वें और 17वें श्लोक में कहते हैं कि बहुत अधिक जो खाता है और जो बहुत अधिक सोता है उसे ध्यान लगाते वक्त नींद आएगी, और जो कम खाता है उसे भूख लगेगी, और जो कम सोता है उसे भी नींद आएगी। इसलिए सबसे पहले हमें ठीक मात्रा में खाना और सोना चाहिए। हम सोचते हैं अगर हम दिन में आधा घंटा, 24 घंटों में से अगर हम आधा घंटा आंख बंद करके एक जगह बैठ जाएंगे तो हमारा ध्यान लग जाएगा, हमारे जीवन में बहुत चेंज आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको ध्यान लगाना है तो आपको अपनी पूरी जो साइकिल है ना, पूरी डे साइकिल, उससे आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अगर आप 16 मतलब अगर आप 10 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, तो नो, 8 घंटे की नींद सफिशिएंट है। और अगर आप बहुत खा रहे हैं, आपका पेट भर गया, फिर भी अगर आपको वासना है खाने की, आपको कुछ मन कर रहा है खाने का, फिर भी आप खाए जा रहे हैं, तो ये भी नहीं। और अगर आप सो ही 4-5 घंटे में है तो उससे भी कुछ नहीं होगा। 8 घंटे की मिनिमम 7 या 8 घंटे की नींद जरूरी है। और अगर आप बहुत कम खा रहे हैं तो आपको भूख लगेगी ध्यान लगाते वक्त। तो हमें पहले अपनी डे की साइकिल को सुधारना होगा, उसके बाद ही हमारा ध्यान लग पाएगा। और जब जो ध्यान लगेगा ना, उससे हमारे जीवन में एक्चुअल में चेंज आ पाएगा। आधे घंटे, 24 घंटों में से आधे घंटे दिन में आंख बंद करके बैठ जाने से हमारा ध्यान नहीं लगेगा, और लग भी गया तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि चेंज आया, पर एक्चुअल में हमारे जीवन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ गुस्सा करना होगा वो हम आराम से गुस्सा भी कर देंगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। फिर भगवान आगे 18वें, 19वें और 20वें श्लोक में कहते हैं कि ठीक मात्रा में खाने और ठीक मात्रा में सोने से ही हमारा मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तभी हमारा ध्यान लग पाएगा, क्योंकि तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। फिर भगवान 21वें श्लोक में एक और विशेष बात बताते हैं कि ध्यान करने के लिए हमें अपनी सुखों पर नियंत्रित करना होगा। पर कौन से सुखों पर? हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 सुख बताए गए हैं। पहला विषयानंद, अर्थात जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे कर्म इंद्रियों को जो आनंद मिलता है ना, वही विषयानंद है। उदाहरण के लिए हम जलेबी के बारे में नहीं सोच रहे थे, पर किसी ने जलेबी की बात कर दी या लाकर सामने रख दी तो हमारा अचानक खाने का मन कर जाता है। हमें अपनी इसी प्रसन्नता पर विराम लगाना है। दूसरा वासना आनंद, इंद्रियों के साथ मन का जुड़ जाना, जैसे कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी देखकर ये सोचना कि काश एक दिन इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास भी होती। तीसरा सुषुप्ता आनंद, इसे हम नींद के उदाहरण से समझते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं आज तो इतनी गहरी नींद में सो गए कि पता ही नहीं चला वक्त कब बीत गया, या आज तो हम घोड़े बेचकर सोए। तो यही जो हमें समय का पता नहीं चलता, इसी को हमें नियंत्रित करना है। फिर चौथा परमानंद, इस आनंद को सब आनंदों का स्वामी और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस आनंद पर हमें नियंत्रण नहीं करना, बल्कि इस आनंद को हमें अपने जीवन में लाना है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई योगी या संत महामुनि है, उन्हें आप सोने की थाल में खाना परोसे, चाहे पत्तल में, वे कभी शिकायत नहीं करेंगे। उन्हें आप खीर पूरी दें, चाहे सूखी रोटी, उन्हें सब एक जैसा ही लगेगा। और इसी परमानंद को हमें अपने जीवन में लाना है। पर कैसे होगा ये? आइए देखते हैं कैसे होगा। भगवान 22वें और 23वें श्लोक में कहते हैं कि हमें सुख में अत्यधिक सुखी नहीं होना चाहिए और दुख में दुखी। यानी कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें हम बहुत खुश हैं, तो हमें उसमें खुशी के मारे ऐसे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए। खुश हो गए ठीक है, बट नॉट एट एक्सट्रीम लेवल। वैसे ही दुख के समय हमें एक्सट्रीम लेवल पे दुखी भी नहीं होना चाहिए। फिर वे 24वें से 32वें श्लोक तक कहते हैं कि हमें अपने मन को ही स्थिर करना है। ये जो 4 प्रकार के सुख है, इनमें से परमानंद को प्राप्त करना है, और जो भी ऐसा करता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी सभी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। फिर अर्जुन वही प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से जो अभी हम सबके मन में चल रहा है, कि आखिर हम इस मन को नियंत्रित करें कैसे, हम इस मन को कंट्रोल कैसे करें। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल करना बिल्कुल हवा को कंट्रोल करने जैसा है। अब आप भी सोचिए कि हवा को कोई कंट्रोल कर पाया है क्या? नहीं। इस बात का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण 35वें श्लोक में कहते हैं कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है,
यह मन बहुत चंचल है, पर कहते हैं ना कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। भगवान श्री कृष्ण 6वें अध्याय के 35वें श्लोक के 3रे चरण में अभ्यासेन तु कौन्तेय कहते हैं, अर्थात अभ्यास से और वैराग्य से इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर भगवान बाद में 12वें अध्याय के 9वें श्लोक के 3रे चरण में अभ्यास योगेन ततो कहते हैं, अर्थात दोबारा भगवान वही चीज रिपीट करते हैं कि अभ्यास से ही इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में आपको कम से कम 4 से 5 बार ये चीज मिल जाएगी कि अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास से ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पर हम अभ्यास करें किस चीज का? उदाहरण से समझते हैं कि अगर हमें कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे जलेबी, लड्डू इत्यादि खाने का मन हुआ तो हम उसे ना खाएं। अगर हमारा मन पहली बार में कंट्रोल नहीं होता तो हम 2-3 लड्डू की जगह एक ही लड्डू खाएं। पहले हमें पदार्थों, वस्तुओं को कम करना होगा और उसके बाद बंद। अब बंद करने का ये अर्थ नहीं है कि जलेबी, लड्डू जैसी चीजें खाना ही छोड़ दें, पर हम मन से उसका स्पर्श ना करें। जैसे कि कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हमें पसंद नहीं है और किसी मजबूरी के कारण हमें वो जबरदस्ती खाना पड़ रहा है, तो हम उस खाद्य पदार्थ को अपने मुंह से तो खा रहे हैं पर हमारा मन नहीं करता उसे खाने का। इससे ही कहते हैं वस्तुओं को मन से स्पर्श ना करना। जैसे पहले भी हमने ये एग्जाम्पल देखा है कि योगी, साधु, मुनिजन को कैसे भी कहीं भी कुछ भी भोजन परोसो उन्हें सब एक जैसा लगता है, क्योंकि वे किसी भी चीज को मन से स्पर्श नहीं करते। फिर भगवान वैराग्य के बारे में भी कहते हैं। वैराग्य का अर्थ है संसार से दूरी बनाना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना घर छोड़कर जंगल में या पहाड़ों पर एकांत में रहने लग जाएं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी सांसारिक भोग को मन से स्पर्श ना करें और हमारा भगवान में ध्यान लगे। जब हमारा इस संसार से मन हटेगा तभी वह मन भगवान में लगेगा, क्योंकि कहीं मन लगाना है तो कहीं से मन हटाना भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज हम मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत से लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई मीटिंग चल रही है, आपको लग रहा है कि मीटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसके साथ साथ कोई और काम कर रहे हैं। तो आप काम तो दोनों कर रहे हैं, आप अपने हाथों से या अपने आंखों से आप दोनों काम कर रहे हैं, पर आपको कभी भी देखना मल्टीटास्किंग करते वक्त आपका मन हमेशा एक ही चीज में लगेगा। आप अगर 2 काम एक साथ कर रहे हैं, आपका मन हमेशा एक ही चीज में लगेगा। यही चीज भगवान कहते हैं कि अगर आपको भगवान में या ध्यान में या अगर आपको आत्म शुद्धि में मन लगाना है तो पहले आपको संसार से मन हटाना भी तो पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीटास्किंग नहीं चल रहा। आप संसार में और आत्म शुद्धि दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते और ये चीज धीरे धीरे होगी, एकदम से कुछ भी नहीं होगा। जो हमारे इस संसार से मन हटेगा तभी वह मन भगवान में लगेगा। इसी के साथ भगवान ये भी कहते हैं कि अगर हम साधना करते हैं पर सम नहीं रहते, सम अर्थात अगर हम डेली नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो उस साधना का कोई भी मतलब नहीं रहता। जैसे अगर हम दिन में 6 घंटे भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं पर फिर झूठ बोल रहे हैं तो उस पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। हमें सम रहना पड़ेगा। जैसे हम अंदर से हैं वैसे हमें बाहर से बनना पड़ेगा और जैसे हम बाहर से हैं वैसे हमें अंदर से होना पड़ेगा। इसे कहते हैं सम रहना, अर्थात एकदम एक लेवल पे रहना, अपने अंदर और बाहर की चीजों को स्टेबल रखना, एक लेवल पर रखना। तो अब हमने जितनी भी प्रोमिनेंट क्वेरीज थी मेडिटेशन से रिलेटेड कि मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, हम तो कर ही नहीं पाते, हम तो इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं पर हो ही नहीं रहा कुछ, हमारे जीवन में ही कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो उसमें आप बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती कि हम ये गलती कर भी रहे हैं। और अगर आपको पता भी होती तो आप सोचते कि तो इतनी छोटी सी चीजें से तो इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर अब आपको ये पूरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर ही समझ आ गया होगा कि मेडिटेशन करना सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में से आधे घंटे बैठना नहीं है। आपको अपनी डे साइकिल को चेंज करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे होगा, एकदम से कुछ भी नहीं होता। अगर आप पिछले 20-25 सालों से अपना एक साइकिल रूटीन बना रखा है दिन में 10-11 घंटे सोने का, तो आप एकदम से 6-7-8 घंटे पे नहीं आ सकते। पहले अगर आप 10 घंटे सोते तो पहले आप 9 घंटे सोइए, फिर 8 घंटे सोइए, फिर 7 घंटे सोइए, पर इससे कम भी नहीं। और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं और जो लोग सोच रहे हैं, हर कोई एक ना एक बार तो सोचता है मेडिटेशन करते हैं बट नहीं कर पाते, क्योंकि यही छोटी मोटी गलतियां हमें घेरे रहती हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी कंटेंट के लिए। आप सब अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है अब से अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो ये सारी गलतियां नहीं करेंगे।